आशा मतलब उम्मीद। आशा मतलब हमारा ऐसा भाव कि जो हम चाहते हैं वह आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। चाहत पूरी होने का कोई ठोस आधार हो भी सकता है और नहीं भी। आशा मतलब हमारी ऐसी कल्पना कि अब मेरा वीडियो देखेंगे तो पसंद ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। आप सामने रखी प्लेट में जलेबियाँ खाए जा रहे हैं और मैं मन के घोड़े दौड़ाए जा रहा कि एक आध जलेबी मेरी तरफ भी बढ़ा देंगे। शिष्टाचार में निकट बैठे आदमी को भी खाने में से कुछ देने का रिवाज है, बल्कि शुरू करने से पहले देने का रिवाज। आपने तो बिना दिए चालू कर दिया। सोच रहा हूँ ज़्यादा भूखे रहे होंगे सो ध्यान नहीं गया होगा। शायद अब सामने नज़र पड़ने पर ध्यान जाएगा तो एक आध जलेबी मुझे भी थमा देंगे। उम्मीद बनी हुई है। दे दिया तो आशा पूरी हो जाएगी और कहीं एक एक करके सब सफा चट कर गए तो मर गई मेरी आशा। चलिए भले ही नहीं मिले मुझे आपकी जलेबी, लेकिन पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। आशा पर ही तो टिका है यह संसार। आपने नहीं खिलाया, शायद कोई और कभी खिला दे। जब तक सांस तब तक आस। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है, आशाबंधः कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। यह आशा का ही बंधन है जो विरह के समय स्त्रियों के तुरंत टूट जाने वाले प्रेम पूर्ण पुष्प समान हृदय को संभाले रहता है। लेकिन कभी कभी यह आशा चमत्कृत भी कर देती है। मेरी भाभी जी प्रतिवर्ष बेटे से मिलने मुंबई जाती हैं। वहाँ आते जाते बेटे के आवास से सटे घर में रहने वाली समवयस्क महिला से अच्छा परिचय हो गया। एक बार जाने पर शाम में पड़ोसन महिला ने देखकर उन्हें आमंत्रित किया और भाभी जी उनके घर में पहुंच गई। बड़ी गर्मजोशी से घर में स्वागत करते हुए सोफा दिखाकर पड़ोसन ने कहा, आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में जूस लेकर आती हूँ। भाभी जी ने बड़े कृतज्ञ भाव से देखते हुए सिर हिलाते सहमति प्रदान की। भीतर से जूसर चलने की आवाज़ भी आई। 3-4 मिनट बाद पड़ोसन जी आकर सामने सोफे पर बैठ गई और मुंह पोंछते हुए कहा, जूस ले लिया, अब आराम से बातें करते हैं। भाभी जी की आशा पड़ोसन के पोछे गए ओष्ठ की तरह सूख कर लाल हो गई। भाषा ऐसी थी कि जूस मिलने की आशा बंध गई थी। भाभी जी लौटते समय गुनगुना रही थी, आशा तू न गई मेरे मन से। आदि शंकराचार्य ने कहा है, अग्रे वहनि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासस तदपि न मुंचत त्याशापासः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात भले ही कोई योगी तपस्वी साधक अग्नि के सामने बैठा हो, पीछे से उसे सूर्य भी तपा रहा हो, भले ही वह ठंड भरी रात में घुटनों में ठुड्डी डालकर सिकुरा सिमटा बैठा हो, भले ही बर्तनों के अभाव में हथेली पर भिक्षा लेता हो और पैर के नीचे निवास करता हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी आशा के बंधनों में घिरा ही रहता है कि शायद समय बदल जाए और संपन्नता आ जाए, सिद्धियां सामने आकर नृत्य करने लगे। यह आशा बड़ी बेशर्म है, कितनी बार खंडित होती रहती है, लेकिन अमरलता की तरह फिर से लहलहाने लगती है। आपके सामने बैठकर आपने जलेबी खाई और एक टुकड़ा भी नहीं दिया, लेकिन
मेरी आशा हरी भरी बनी रही। आप अच्छे व्यक्ति नहीं थे, सो नहीं दिया। दुनिया में सब आप जैसे निष्ठुर थोड़े न होते हैं। कोई और खाए जलेबी, मिलने की आशा तो बनी रहेगी। उस दूसरे से मिल जाए तो ठीक, नहीं तो तीसरे से, चौथे से। यह आशा ऐसा दिया है जो बिना तेल बाती के बिन जलाए जलती रहती है, और तेज से तेज तिरस्कार का झोंका भी इसे बुझा नहीं सकता। हाँ, जो जन बूझ गया उसकी आशा बुझ गई समझें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अर्थात सैकड़ों तरह की आशाओं के बंधन ही हैं जिनमें बंधे हुए लोग कामनाओं के सुख भोगने के लिए अन्यायपूर्वक धन संग्रह की चेष्टा में दिन रात लगे रहते हैं। आप सब भी सुनते होंगे आजकल की ऐसी बातें। छमुआ से मेरा ब्रेकअप हो गया रे, अब दमुआ से चल रहा है। ये छमुआ की जगह दमुआ कैसे आ गया भाई? कारण साफ है, छमुआ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अगर दमुआ ने उम्मीदों पर पानी फेरा तो लमुआ की बारी रहेगी। ये आए या वो जाए, आशा के दीप जलते रहेंगे। एक दूसरा डायलॉग सुनते हैं, जानी यह मेरा चौथा प्यार है। मतलब 3 तो बेकार गया, शायद चौथा आशा के अनुरूप सिद्ध हो सके। केशवदास ने अपने दोहे में कहा, आस लगे बासा मिलय जैसी जाकी आस, एक आशा जग बास है, एक आशा हरि पास। मतलब आस लगाए रहे तो सबको अपने अपने आस के मुताबिक फल मिलता है। एक आशा संसार के सुख भोग की होती है और दूसरी भगवान विष्णु के पास जाने की होती है। किसी को दुनियादारी में आशा है तो कुछ लोग भगवान से भी आशा रखते हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अब तुलसी बाबा तो आशा छोड़िए भरोसा रखते हैं। भरोसा हम भी रखते हैं, लेकिन अगर बिटवा परीक्षा में पास नहीं हुआ तो भरोसा टूट जाता है। आहत मन से आवाज़ निकल ही जाती है, हे भगवान, बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, इतना पूजा पाठ किया, लेकिन तुम भी मतलबी निकले। आशा का एक सुंदर रूपक शिल्हन कवि ने प्रस्तुत करते हुए कहा है, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंग आकुला, रागत द्वेषमयी वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तरा अति गहना, प्रोत्तुंग चिंता तटी तस्या पारगता विशुद्ध मनसो, नंदंती योगीश्वरा। आशा नाम है राग द्वेषमयी उस नदी का जिसमें जल है मनोरथ, जो तृष्णा के लहरों से भरी पड़ी है, जिसमें बहुत सारे वितर्क रूपी पक्षी रहते हैं, चिंता रूपी ऊंचे किनारों वाली तथा धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली इस अति गहरी नदी में इतने मोह रूपी प्रबल भंवर हैं कि इसे पार कर पाना अत्यंत कठिन है। ऐसी इस आशा रूपी नदी को पार कर लेने वाले शुद्ध चित्त श्रेष्ठ योगी जन परम आनंद की दशा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए महर्षि व्यास ने भागवत पुराण में बताया कि आशा सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख। आशा को छोड़ देना ही निराशा है। निराशा का यह भाव नैराश्य सबसे अधिक आनंददायक है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस आशा का दूसरा नाम अपेक्षा है। हर किसी से संबंधों के अनुरूप हम आशा रखते हैं। मतलब
अपेक्षा रखते हैं। किसी को कभी विपत्ति में साथ दिया हो, उसे संभाला हो, तो उसे अपेक्षा रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ने पर वह भी हमारी मदद करेगा, और यदि नहीं करता तो मन पर बहुत चोट पड़ती है। फिर भगवत गीता की शिक्षा याद आने लगती है, जो करना है दूसरों के लिए जी भर अच्छा कर दो, लेकिन उससे कोई अपेक्षा मत रखो। जब आशा निकल जाए तो उस अवस्था को आशा रहित या निराशा कहते हैं, अनपेक्षा या निरपेक्षा कहते हैं। वास्तव में जब किसी से कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं रहे, तो यह निराशा और अनपेक्षा की दशा आनंददायक हो जाती है। ऐसी दशा में ही मस्त होकर संत कबीर ने घोषणा की थी, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो जग शाहंशाह। ऐसे अनपेक्ष जन को भगवान कृष्ण अपना प्रिय भक्त बतलाते हुए कहते हैं भगवद गीता में, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। तो प्यारे आत्मन, आशा और अपेक्षा जीवन में रहना चाहिए। रहे तो कितना रहना चाहिए, या इससे मुक्ति पाने की साधना करनी चाहिए, यह निर्णय आप लोगों पर छोड़ता हूँ। फिर किसी अन्य विषय के साथ होगी मुलाकात। हर हर महादेव।